नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल यानी 14 अगस्त को शेयर बाजार खुलते ही 11 शेयरों में जोरदार हलचल देखने को मिल सकती है। कहीं शानदार क्वार्टर नतीजे आए हैं तो कहीं मुनाफे में बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो कहीं बड़ी ब्लॉक डील की खबर है। टाटा मोटर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक, मैक्स फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इंडिको फ्रंट, वेल्सपुन लिविंग और पीरामल फार्मा समेत कई शेयर कल फोकस में रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस कंपनी में क्या हुआ और शेयर पर इसका क्या असर पड़ सकता है। पॉइंट वन, टाटा मोटर। सबसे पहले बात टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की करेंगे। कंपनी की क्वार्टर वन में कुल आय 95,799 करोड़ रही, जो सालाना आधार पर करीब 9.3% ज़्यादा है। लेकिन यह एक बड़ी चिंता भी सामने आई कि कंपनी का EBITDA 176 करोड़ रहा, जबकि अनुमान 68.67 करोड़ का था, यानी एबिटा अनुमान से कमज़ोर रहा। वहीं एबिटा मार्जिन भी 6.5% रहा, जबकि अनुमान 7.4% का था। इसके अलावा कंपनी को इस तिमाही में करीब 150 करोड़ का फॉरेक्स लॉस हुआ, जबकि पिछले साल 523 करोड़ का फॉरेक्स गेन हुआ था। JLR अपडेट। टाटा मोटर्स के JLR कारोबार की आय करीब 5,973 मिलियन रही। JLR का EBITDA 484 मिलियन रहा, जबकि अनुमान 489 मिलियन का था। EBITDA मार्जिन 8.1% रहा, जो अनुमान से 8.3% से थोड़ा कम है। क्या देखें, रेवेन्यू मजबूत है लेकिन मार्जिन और प्रोफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसलिए 14 अगस्त को टाटा मोटर्स में क्वार्टर वन नंबर के आधार पर वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। अब बात करते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की। कंपनी का जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 150 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो गया, यानी प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ कंसोलिडेशन रेवेन्यू 1281 करोड़ से घटकर 1116 करोड़ रह गया, यानी यह तस्वीर मिक्स है। प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू में गिरावट आई है, इसलिए बाजार यह देखेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आगे भी टिकती है या नहीं। पॉइंट तीन, JSW सीमेंट भी कल फोकस में रह सकता है। कंपनी ने जून तिमाही के घाटे से मुनाफे में वापसी की है। यह कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन दूसरी तरफ EBITDA मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब है कि कंपनी का कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है। इसलिए निवेशकों की नज़र रहेगी कि आने वाली तिमाही में कंपनी मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को कितना सुधार पाती है। पॉइंट चार, मैक्स फाइनेंस सर्विस। अब बात मैक्स फाइनेंस सर्विस की। कंपनी का टोटल एपी करीब 1922 करोड़ रहा, या 1939 करोड़ के अनुमान से थोड़ा कम है। लेकिन असली अच्छी खबर है वी यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में है। BNB करीब 446 करोड़ रहा, जबकि अनुमान 398 करोड़ का था, यानी VNB अनुमान से बेहतर रहा। BNB मार्जिन भी 23.2% रहा, जबकि अनुमान 20.5% था। इसका मतलब है EPE थोड़ा कमज़ोर रहा, लेकिन BNB और VNB मार्जिन में मजबूत प्रदर्शन किया। इसी वजह से मैक्स फाइनेंस का शेयर कल बाजार में चर्चा में रह सकता है। पॉइंट पाँच, सम्मान कैपिटल। अब बात सम्मान कैपिटल की। कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 27.2% से घटकर 243 करोड़ रह गया। पिछली साल इसी तिमाही में प्रॉफिट 334 करोड़ था। रेवेन्यू में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की आय 2400 करोड़ से घटकर 1642 करोड़ रह गई, यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में गिरावट आई है। इसलिए 14 अगस्त को सम्मान कैपिटल के शेयर में नेगेटिव रिएक्शन या वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है। पॉइंट 6, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। अब बात LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की करते हैं। यह क्वार्टर वन नंबर काफ़ी मजबूत आए हैं। कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 27.2% बढ़कर 652.8 करोड़ हो गया। पिछले साल प्रॉफिट 513.2 करोड़ था। रेवेन्यू भी 15.5% से बढ़कर 7,233.3 करोड़ रहा, यानी EBITDA 26.2% बढ़कर 904.2 करोड़ पहुंच गया। इससे खास बात है EBITDA मार्जिन है। मार्जिन 14.4%
से बढ़कर 12.5% हो गया। मतलब साफ है, रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन दोनों में सुधार हुआ है, जबकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक का शेयर कल बाजार में मजबूत फोकस में रह सकता है। पॉइंट 7 प्रीमायर एक्सप्लोसिव। अब बात प्रीमायर एक्सप्लोसिव की करते हैं। यह क्वार्टर वन नंबर कमजोर रहे। कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 80.1% घटकर सिर्फ 3.1 करोड़ रह गया। पिछले साल प्रॉफिट 15.3 करोड़ था। रेवेन्यू भी 27.8% घटकर 102.6 करोड़ रहा। इबिटा 20.87 करोड़ से गिरकर 5.86 करोड़ हो गया। वहीं इबिटा मार्जिन भी 14.68 करोड़ से गिरकर 5.71% रह गया। यानी प्रॉफिट, रेवेन्यू, इबिटा और मार्जिन चारों प्रमुख आंकड़े में दबाव देखने को मिला। इसलिए प्रीमायर एक्सक्लूसिव में कल नेगेटिव रिएक्शन की संभावना पर बाजार की नज़र रहेगी। इंडिगो पेंट, अब एक मजबूत क्वार्टर वन परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इंडिगो पेंट का प्रॉफिट सालाना आधार पर 61% से बढ़कर 41.7 करोड़ हो गया। पिछले साल प्रॉफिट 25.9 करोड़ था। रेवेन्यू 19.7% से बढ़कर 370 करोड़ रहा। इबिटा में करीब 40% की ग्रोथ हुई और यह 62 करोड़ पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है इबिटा मार्जिन है। मार्जिन 14.3% से बढ़कर 16.8% हो गया। यानी कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ाया बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार किया है। इसलिए इंडिगो पेंट कल बाजार के रडार पर रह सकता है। पॉइंट 9 वेलस्पून लिविंग ने भी मजबूत क्वार्टर वन नंबर पेश किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 84% से बढ़कर 160.7 करोड़ हो गया। पिछले साल प्रॉफिट 87.5 करोड़ था। रेवेन्यू 23.7% से बढ़कर 2,795.4 करोड़ रहा। इबिटा भी 225.4 करोड़ से बढ़कर 321.1 करोड़ हो गया। वहीं इबिटा मार्जिन 10% से घटकर 12% हो गया। यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट, इबिटा और मार्जिन अभी में मजबूत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए वेलस्पून लिविंग भी कल फोकस में रह सकता है। पॉइंट 10 पीरामल फार्मा। अब बात करते हैं इवेंट बेसिस स्टॉक है पीरामल फार्मा। कंपनी में एक बड़ी ब्लॉक डील की संभावना है। माना जा रहा है कि सेलर कंपनी की करीब 6% इक्विटी स्टेक बेच सकता है। इस ट्रांजैक्शन से लगभग 1750 करोड़ जुटाने की तैयारी है। खास बात यह है कि शेयर की बिक्री मौजूदा मार्केट प्राइस से कुछ डिस्काउंट पर होने की संभावना बताई जा रही है। इसका असर ब्लॉक डील के कारण शेयर में वॉल्यूम और वोलाटिलिटी दोनों बढ़ सकते हैं। अगर डील डिस्काउंट पर होती है तो शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट पर दबाव आ सकता है। इसलिए पीरामल फार्मा पर कल खास नज़र रहे। बोनस, सबसे ज़्यादा किन शेयरों पर नज़र है? अगर इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो 3 तरह के स्टॉक सामने आते हैं। पॉजिटिव नंबर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिगो पेंट, वेलस्पून लिविंग, मैक्स फाइनेंस। इन सभी कंपनियों में अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ आंकड़े मजबूत रहे हैं। मिक्स नंबर टाटा मोटर्स, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इनमें कुछ आंकड़े अच्छे हैं लेकिन कुछ जगह मार्जिन या रेवेन्यू से भी जुड़ी चिंता भी है। बिग नंबर और इवेंट रिस्क। सम्मान कैपिटल, प्रीमायर एक्सप्लोसिव, पिरामिड फार्मा। इनमें कमजोर क्वार्टर वन नंबर या संभावित ब्लॉक डील के कारण वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है। क्विक रिकैप, टाटा मोटर रेवेन्यू मजबूत लेकिन इबिटा और मार्जिन अनुमान से कमजोर। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू घटा है। जेएसडब्ल्यू लॉस से प्रॉफिट में वापसी लेकिन इबिटा मार्जिन पर दबाव। मैक्स फाइनेंस, बीएनबी और बीएनबी मार्जिन अनुमान से बेहतर। सम्मान कैपिटल प्रॉफिट
और रेवेन्यू दोनों में गिरावट। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉफिट, रेवेन्यू, इबिटा और मार्जिन में मजबूत ग्रोथ। प्रीमियर एक्सप्लोसिव प्रॉफिट 80% से ज़्यादा गिरा, मार्जिन भी कमज़ोर। इंडिगो पेंट्स प्रॉफिट 61% से बढ़ा और मार्जिन में भी सुधार। वेलस्पून लिविंग प्रॉफिट 84% बढ़ा है, रेवेन्यू और इबिटा भी मजबूत है। पिरामल फार्मा करीब 6% स्टेक की संभावित ब्लॉक डील पर नज़र। टाटा मोटर JLR रेवेन्यू बेहतर लेकिन इबिटा और मार्जिन अनुमान से थोड़ा कमज़ोर है। आउटरो तो दोस्तों 14 अगस्त को इन शेयरों में क्वार्टर वन रिजल्ट और ब्लॉक डील की वजह से ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखिए अच्छे या खराब नतीजे का मतलब यह सीधे बाई या सेल नहीं होता। शेयर का रिएक्शन वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर निर्भर करता है। तो आपके हिसाब से इन 11 शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी या गिरावट किस में देखने को मिल सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, या वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। इससे किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह ना समझें। निवेश करने से पहले अपना रिसर्च या क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।